नमस्कार दोस्तों। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय मोनू थापर में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं लेस है और मैथ्स है, एलसीएम और एचसीएफ, जिसमें हम ऑलरेडी 2 क्लास कर चुके हैं। आज हमारी क्लास 3 है, तो क्लास 3 में करते हैं भाई। जी जी, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। हमें दिया है 0.63, 10.5 और 2.1 और 4.20 का लेसा क्या होगा। जब भी आपको एक पॉइंट वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हमें दिया है 0.63, 10.5, 2.1 और 4.20 का एलसीएम। यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 1 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी 1 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट है। सबको 2 अंक के बाद पॉइंट लगा लो। एक जीरो यहाँ पे बढ़ाओ तो एक जीरो यहाँ पे। अब क्या करो भाई, पॉइंट हटाओ, नीचे 2 जीरो बढ़ाओ। यहाँ पर भी हम पॉइंट हटाएंगे और नीचे बढ़ाएंगे 2 जीरो। यहाँ पे भी अब ये भिन्न की फॉर्म में आएगा। जब भी भिन्न की फॉर्म होगा, हमसे पूछा है एलसीएम, तो उसमें करेंगे ऊपर वाले का लेस है और नीचे वाले का उसमें मैसा लेते हैं। तो मैं एलसीएम लेना, पहले सबसे पहले 63 ऊपर वाली वैल्यू का 63, कोमा 1050, कोमा 210, कोमा 420। हमें इनका एलसीएम लेना है भाई। एलसीएम ले लो। 21 से कैंसिल आउट हो रहा, 21 63, 21 पंजे एक जीरो, 21 ही कम 21, 21 दूनी 42। अब 5 से कैंसिल आउट हो रहा भाई, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। अब 2 से कैंसिल आउट हो रहा, 2 पंजे 10, 2 ही कम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है जी। 21 गुना 5 गुना 2 गुना 3 गुना 5 और गुना 2, सबकी गुना कर लो। 21 से 63, 25, 25 चौका 100। हमारा जो एलसीएम आ जाएगा 6300। एलसीएम हमारा 6300 आ चुका है। निचले वैल्यू है मेरी 100, इनका लेना हुआ मैस है, तो 100 का तो मैस है, सब 100 ही होगा। नीचे मैसा होगा 100, तो 2 जीरो तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। आंसर आ जाएगा हमारा 63। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो भाई सबसे पहले करना क्या है, पॉइंट वाले क्वेश्चन में यहाँ पे 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो 2 अंकों के बाद पॉइंट करें सब में। उसके बाद में क्या पॉइंट हटाओ, नीचे 2 जीरो बढ़ाओ, पॉइंट हटाओ, नीचे जीरो बढ़ाओगे। उसके बाद में ऊपर वाली वैल्यू को हमें लेस लेना है, नीचे का लेना है हमें मैस है। तो ऊपर का हमारा लेस है जो आया है वो आया 6300 और नीचे का मैस हमारा 100 आया। 100 तो 100 कैंसिल होगा, बचा हमारा 63। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने है जी। नेक्स्ट, एक दुकानदार प्रत्येक 30वें ग्राहक को एक गिफ्ट कूपन तथा प्रत्येक 100वें ग्राहक को एक निःशुल्क टीवी देती है, तो कौन से ग्राहक को गिफ्ट कूपन और टेलीविजन दोनों को प्राप्त हो गए। तो पूछना चाह रहा है कि हमसे 30 और 100 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम पूछना चाह रहा है, 30 और 100 का एलसीएम बता दो भाई। 30 और 100 का एलसीएम 300 होगा, क्योंकि 100 से 150 नहीं कटेगा, ना 210 कटने वाला है। ठीक है जी, 300 होगा। लाइन खींच के भी आप ले सकते हो। 10 से कैंसिल आउट होगा, 10 से काटो, 10 33, 10 से काटो, 10 एकम 10। अब देख लो भाई, 10 तो ये गुणा 3 और गुणा 10, तो 10 2 100,
और गुणा 3, 300 क्वेश्चन आता हूँ। 30 और 100 का हमें एलसीएम पूछा है, तो 30 और 100 का एलसीएम कितना होगा? 300। जी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन हमसे पूछा है 15, 25 और 29 का लघुत्तम संपर्क क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? हमसे पूछा है 15, 25 और 29 का एलसीएम क्या होगा? तो आप इसके लाइन खींच कर सकते हो या फैक्टर करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 को करो, 5 दिया 15, को प्राइम फैक्टर करने हैं जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। 25 के कोई को प्राइम फैक्टर नहीं हो तो 25 एज रहेगा और ये 29 जोगा। तो सबसे पहले 29 लेंगे बड़ी संख्या, उसके बाद हम 25, 25 आ चुका है तो 5 इसमें ऑलरेडी ही बचा गया हमारा 3, तो 25 दिया 75, 25 दिया 75 गुणा 29, 29 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 75 में। ठीक है जी भाई, 75 में करेंगे मल्टीप्लाई 29 की। आना 45 का 5 का, हासिल को 4 और 9 7 63 4 67, 5 10 की सीपुर, हासिल को 1 7 14 और 1 15, 5 यहाँ जीटी चाहिए 7 जोगा तो 7 6 11 का 1 का हासिल 1 1 और 1 2, 21 75 इस क्वेश्चन का आंसर होगा 21 75। ऑप्शन नंबर सी। हमें करना क्या है? 15, 25, 29 का एलसीएम लेना है। आप लाइन खींच कर सकते हो, फैक्टर कर लो, कोई दिक्कत। जी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 15 सेकंड, 15 सेकंड, 25 सेकंड और 30 सेकंड पर रंग बदलती है। यदि वे सभी 6:10 एक साथ बदलती है तो अब वे एक साथ कितने बजे बदलेगी? ठीक है जी, सबसे पहले इनका मैं एलसीएम लेना होगा। एलसीएम ले लो, एलसीएम 5 से कट रहे, 5 से कटो, 5 से 15, 5 5 25, 5 6 30। अब 3 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, 3 1 3, 3 2 6, 5 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2, सारों की गणना गुणा 5 2 10, 5 15, 150 सेकंड, 150 सेकंड है इसका एलसीएम। हमें 150 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे भाई। 150 सेकंड मिनट कितनी होती है? 2 मिनट 30 सेकंड, 2 मिनट 30 सेकंड। तो हमारे पास जो टोटल दिया हुआ है टाइम 6:10 पे बदलनी शुरू हुई थी। अब कब बदलेगी? 2 मिनट 30 सेकंड के बाद, 2 मिनट 30 सेकंड के बाद। यहाँ पर 30, 10 2 12 और ये 6। अब 6:12 के बाद दोबारा 6:12 के बाद 6 14 6 14 6 14 6 14। ऑप्शन गलत है भाई, आंसर है हमारा 6:12 के बाद दोबारा बदलेगी। ठीक है जी, 150 सेकंड हमारा एलसीएम आया तो 2 मिनट 30 सेकंड, 2 मिनट 30 सेकंड, 2 मिनट जोड़ेंगे तो 12 मिनट ही तो बैठती है। ठीक है जी, चलेगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं जी। नेक्स्ट 3 घड़ियां क्रम से प्रत्येक एक घंटा प्रत्येक 1 घंटा 2 घंटे और 3 घंटे बजने के लिए डिजाइन की गई है। यदि वे 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी तो अब कितने बजे बजेगी? 1 2 3 का हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, 6 घंटे आ जाएगा एलसीएम हमारा। तो पहले 3 घंटे बजी थी, अब कितने बजे बजेगी? टोटल 6 घंटे में पहले 3 घंटे बजे, तो अब 3 घंटे बाद बचेगी। 3 घंटे 3 घंटे बाद 3 घंटे बाद बजने में। ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है जी। जी नेक्स्ट वह
छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दुगना करने पर 4, 6, 9, 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित होती है? तो हमें 4, 6, 9 और 12, 14 का लेना है। सबसे पहले एलसीएम। एलसीएम 4, 12 में तो 4 को हटा दो, 6 किस में है? 12 में 6 को हटा दो, बचा कितना हमारा? 9, 12, 14। 9, 12, 14 लिखे तो 9, 12, 14 का हम एलसीएम ले लेंगे भाई। 9, 12, 14। आप लाइन खींच कर ले लो या फिर फैक्टर करके ले लो, कोई दिक्कत है। 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 तरफ को 9, 3 चौक 12, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 7 14। हमारे पास आया कितना है? 3 है, 3 तरफ को 9, 2 दूनी 4 और जी 7 ही 7 नम 63, 7 नम 63 और गुना 4, 4 या 12 का 2 का हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25, 252। 252 हमारा एलसीएम आया है। उसने कहा है जिसे दुगना करने पर विभाजित हो रहा, तो आंसर तो दुगने का आधा होगा भाई हमारा। दुगना करने पर विभाजित हो रहा ना, 2 से काटेंगे, 12 बार कटेगा, 2 ही कम, 12 बार कटेगा, बचा 1, 2 6 बार 126, 126। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है जी, चलेगा भाई। नेक्स्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। जी अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 6, 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो? हमसे 6, 8, हमसे पूछा है भाई 6, 8, 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम डायरेक्ट निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। 6 किसके अंदर है? 12 के, इसको हटा दो भाई, पहले ही हट गया। 8 किसके अंदर है? 12 को, इसको हटा दो। 12, 16 का, 12 और 16 का, तो 16 3 48, 48 होगा। 24 24 नहीं कटेगा 16 से, ठीक है जी। 64 भी नहीं कटेगा 12 से, तो 48 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप 12 और 16 का एलसीएम लाइन खींच के भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 4 से 11, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 चौक 16 तिया 48, 48 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है जी, 4 गुणा 3 गुणा 4 बराबर 48। जी नेक्स्ट, यहां से हमारा टाइप 4 स्टार्ट हो चुका है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे कल। क्लास कैसी रही है सभी भाई को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब करना है सभी भाई को, थैंक यू सो मच।